हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज 12 की पोर्टल की जो भी एनर्जीज़ है वो पूरे अपने पीक लेवल पर आ चुकी है। और बीइंग एन एम्पैथ सबसे पहले एनर्जी को, मतलब जितने भी एम्पैथ होंगे यहाँ पर रिसीव कर ली है, मैंने भी और आपने भी। इसी वजह से मुझे भी थोड़ा सा कोल्ड हुआ है, बिकॉज कलेक्टिव की जो भी एनर्जीज़ होती है एम्पैथ सबसे पहले अपने अंदर वो एनर्जी पिक कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे वो एनर्जी कलेक्टिव में आपको दिखाई देती है। तो ये सब गाइस यहाँ पर अब ये जो एनर्जी है जो मैंने पिक की है वो मुझे यही बताने की कोशिश कर रही है कि कलेक्टिव में जितने भी कन्फ्यूजन्स है वो क्लैरिटी में बदलने वाले हैं। थर्ड आई चक्रा यहाँ पर बहुत सारे कलेक्टिव का ओपन होने वाला है। ओपन मतलब बैलेंस होने वाला है। ओपन हो गया तो फिर आपके हाथ में पूरा कंट्रोल आ जाएगा। आप हर इंसान का भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हो। फिर वो एक्टिवेशन अलग बात है, बैलेंस हो जाएगा। थर्ड आई चक्रा बैलेंसिंग की एनर्जीज़ है। मतलब यहाँ पर देखो, कलेक्टिव लेवल पर आप हो सकते हो या फिर आपके पार्टनर हो सकते हो। यहाँ पर जो भी कन्फ्यूजन में है, ये 12 का पोर्टल देखो हर एक इंसान की लाइफ में एक नई सुबह लेकर आएगा। हो सकता है ये टावर आपकी लाइफ में भी आएगा या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में आ सकता है। बिकॉज देखो गाइज, आज मैं एक ही वीडियो अपलोड करूँगी और इस वीडियो में जितनी भी कलेक्टिव्स की एनर्जीज़ आती है, इंडिविजुअली आपकी, आपके पार्टनर्स की और थर्ड पार्टी की, सभी मैं एक ही वीडियो में आज कवर करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले हम आप ही की बात करते हैं, व्यूअर्स की, उसके बाद आपके पार्टनर्स और फिर थर्ड पार्टी, राइट। तो अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, किसी टॉक्सिक मैरिज में हो, तो वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। वो कनेक्शन एंड हो जाएगा, वहाँ पर ब्रेकअप हो जाएगा, वो पर्सन आपको ट्रिगर कर सकता है या फिर वहाँ पर डाइवोर्स हो जाएगा। अगर इन केस आप किसी सही पर्सन के साथ डील कर रहे हो और आप खुद ही किसी थर्ड पर्सन के साथ भी डील कर रहे हो, मतलब जो आपका स्पाउस है या जो आपका अगर रिलेशनशिप है तो आपका गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, आप उससे छोड़कर किसी अदर पर्सन के पास चले गए थे, तो इन केस ये भी हो सकता है कि वो जो थर्ड पर्सन है वो आपके लिए कार्मिक निकल जाए, वो आपके लिए सही इंसान ना निकले और वो इंसान आपको ट्रिगर करे और आप ही की आंखें खुल जाए कि जो मेरा स्पाउस था वही सही था, मुझे उसी के पास लौट कर जाना है, या फिर पहले वाला मेरा जो पार्टनर था वही सही था। मतलब ये सीन भी यहाँ पर कुछ व्यूवर्स के साथ मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। तो एनर्जीज़ को आपके साथ किस तरीके से मैच कर रही है उसी हिसाब से आपको देखना होगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग में पिक हो रही है। किसी का दिल टूटा हुआ है, किसी का दिल टूट सकता है, या तो आपके घर परिवार वाले लोगों ने आपका दिल तोड़ा है या फिर आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा है। कुछ ना कुछ ट्रिगर्स यहाँ पर मिले हैं। कलेक्टिव में एनर्जी होती है गाइस, तो थर्ड आई चक्रा जब भी बैलेंस करना होता है, आँखों पर की पट्टियाँ हटाने के लिए ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जब तक आपको कोई इंसान हर्ट नहीं करता है, ट्रिगर नहीं करता है, उसकी असलियत नहीं दिखाता है, तब तक आपको वो लोग आपके अपने ही लगते रहते हैं। आपकी आंखों पर की पट्टी कभी हटती नहीं है। लेकिन जब वो इंसान पीक लेवल पर आके, मतलब अपनी पूरी हदों को छोड़कर आपको पूरी तरीके से हर्ट करे, आपकी भावनाओं की बिल्कुल भी कदर ना करे, फिर वो आपके ब्लड लाइन से भी हो सकता है, आपका पार्टनर भी हो सकता है, दोस्त, कोई भी इंसान गाइज। तो ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज यूनिवर्स आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस पोर्टल में कि अब बहुत हो चुका है, बहुत भाग चुके हो गलत लोगों के पीछे, अब वक्त आ चुका है सही का चुनाव करने के लिए, राइट। ये आपके लिए मैसेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। सेकंड एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है कि जितने भी मेरे व्यूअर्स ने अपने आप पर बहुत अच्छे से काम किया है, तो आपका एक बहुत तगड़ा कमबैक होने वाला है गाइस, बहुत तगड़ा कमबैक होने वाला है। आपने जो भी एफर्ट सालों साल लगाए हैं, राइट, आपने जो भी यहाँ पर साधना की है, इनर वर्क किया है, या फिर आपके जॉब करियर पर बहुत काम किया है, खुद को तराशने की आपने कोशिश की है, राइट,
खुद को आपने एक बेटर वर्जन में लेकर आने की कोशिश की है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। आपके थिंकिंग में चेंज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी पर्सनालिटी में मुझे चेंज दिखाई दे रहा है। आपके खान पान में मुझे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आपका जो रहन सहन है, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, उसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं। और ये जो भी बदलाव है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका खुद की तरफ देखने का नज़रिया बदल रहा है। आपके लाइफ के जो भी रिलेशनशिप्स है, जितने भी लोग हैं, जितने भी रिश्ते नाते हैं आपकी लाइफ में, हर एक इंसान की तरफ देखने का आपका एक नज़रिया बदल चुका है। और ये न्यूट्रल एनर्जी है। एकदम से मतलब आपको अब किसी से ज़्यादा लेना देना नहीं रहा है। आप अपनी ही एनर्जी में मस्त मौला हो। आपका पूरा जो फोकस है अपनी सेल्फ ग्रोथ पर है, सेल्फ लव पर है। दुनिया में क्या चल रहा है आपको कुछ लेना देना नहीं है। मतलब जो लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं ऐसी चीज़ों के लिए, राइट। तो ये एक सेल्फ लव की एनर्जी में जितने भी मेरे व्यूवर्स आ चुके हैं, जिन्होंने अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर लिया है, गाइस, यूनिवर्स आपको बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से। वो प्यार, वो ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए आज आपको रेडी होना होगा। देखो, सुबह तो 12-12 के पोर्टल में आई होप कि आप लोगों ने मेडिटेट किया होगा, लेकिन अभी भी आज रात 12-12 बजे, मतलब 12-12 में एनर्जी पीक लेवल पर आएगी। तो 12-12 से पहले ही आपको मेडिटेशन में बैठ जाना है। 11:30 को आप बैठ सकते हो, ताकि 12-12 जब बजे तो आप पूरी तरीके से डीप मेडिटेशन में होने चाहिए, ताकि उस एनर्जी को आप अपने क्राउन से पूरे अपने बॉडी में रिसीव कर पाओ, राइट। तो ये ज़रूर से ज़रूर कीजिए। आप अच्छा सा सूदिंग म्यूज़िक चला सकते हो। कोई आपको जो अच्छा मेडिटेशन अगर आपके पास है तो वो सुन सकते हो। रिलैक्सिंग म्यूज़िक चला सकते हो। पॉजिटिव अफर्मेशंस कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको करनी है। अगर किसी को लग रहा है कि अभी भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो आप उस बर्डन को रिलीज़ कीजिए। मतलब यूनिवर्स को प्रे कीजिए कि मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है, आज भी मेरे अंदर जो भी एनर्जी ब्लॉकेजेस है, मैं उसे रिलीज़ कर रहा हूँ या रिलीज़ कर रही हूँ, और मेरे अंदर एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। ये आपको बोलना है। और अगर आप ऑलरेडी बैलेंस्ड एनर्जी में हो गाइस, तो आपको जो भी चाहिए उसे मतलब पॉजिटिव अफर्मेशंस करना है, विजुअलाइज करना है। ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। और आपको इमेजिन यही करना है कि जो भी मुझे चाहिए वो मेरे पास, मेरे साथ अभी है, राइट। यूनिवर्स को आपको मैसेज देना है, तभी वो चीज़ रियलिटी में मैनिफेस्ट होने वाली है बहुत जल्द। जो एक बहुत गुड न्यूज़ मुझे दिखाई दे रही है गाइस। एक डिवाइन जजमेंट आपकी लाइफ में आएगा, जहाँ पर आपने जो भी अच्छे अच्छे कार्य किए हैं उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। अब ये जो रिवॉर्ड है ये किसी स्पिरिचुअल पावर के माध्यम से आपको मिल सकता है। आपके अंदर की कोई शक्ति एक्टिवेट की जाएगी, या फिर ये कोई पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन आपको मिल सकता है। मतलब पब्लिकली आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, नेम फेम आपको मिल सकता है। ये वाली ब्लेसिंग भी आपको मिल रही है। इस एनर्जी को भी क्लेम कीजिए। जस्टिस आपकी लाइफ में सर्व होगा। जस्टिस की पावरफुल एनर्जीज़ है। कोई यहाँ पर ओवरथिंक कर रहा है, बार बार पास्ट की यादों में जा रहा है, तो आपके लिए वार्निंग मैसेज है, ऐसा ना कीजिए। अदरवाइज़ आप आपके लाइफ में आने वाली ब्लेसिंग्स को डीले में कन्वर्ट कर रहे हो। टाइमलाइन आपको जंप करना सीखना होता है, ना कि टाइमलाइंस को आपको डीले करना होता है खुद की ही ओवरथिंकिंग से। उसी लूप में नहीं घूमना है। ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेजेस है, बिकॉज कलेक्टिव लेवल पर अब चैनल पर बहुत सारे अलग अलग लोग होंगे, तो हर एक के लिए मैसेज अलग होगा। एक ही एनर्जी सबके लिए नहीं हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। इसीलिए एनर्जीज अलग अलग है। अब हम आगे बढ़ते हैं गाइज, आपकी लाइफ की थर्ड पार्टी एनर्जी। थर्ड पार्टी एनर्जी का ऐसा है गाइज कि वो भी अब 2 कैटेगरी में डिवाइड होगी। अगर आप खुद, जो पहली कैटेगरी जो हैवी एनर्जीज़ में है, जिन्हें खुद ट्रिगर मिले हुए हैं, तो गाइज देखो, यहाँ पर आप ही को बोला जा रहा है कि अब वक्त आ चुका है कि आपको इन सब एनर्जीज से अपने आप को हील करना है। और जब आप हील हो जाओगे ना, जब आप आपकी स्ट्रेंथ में आओगे, तब इन लोगों को कर्मा मिलना शुरू हो जाएगा। तब तक ये लोग जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वो कर्मा नहीं दिखाई देगा। स्ट्रेट मैसेज है। अब ये बात भी किसी को ट्रिगर कर सकती है, तो समझ लीजिए आप अगर ट्रिगर हुए हो मेरी इस बात से, तो आपको काम करने की बिल्कुल ज़रूरत है। अब देखो, जो बैलेंस्ड एनर्जी में है, जो पूरी तरीके से अपनी स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, पूरी तरीके से यूनिवर्स के अलाइनमेंट में आ चुके हैं, अगर आज
आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि बहुत ज़्यादा लाइट फील हो रहा है, रिलैक्स्ड फील हो रहा है, बैलेंस्ड फील हो रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा फील हो रहा है, पॉजिटिव मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे हैं। तो गाइस, आपके लाइफ की जो ये थर्ड पार्टी है, ये पूरी तरीके से रिलीज़ हो रही है। बहुत अच्छे तरीके से यूनिवर्स इस नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से हटा रहे हैं। इन थर्ड पार्टीज़ ने पास्ट में आपके बारे में बहुत ज़्यादा बकवास की है, बहुत ज़्यादा रूमर स्प्रेड किए हैं, ख़ास करके लोगों को खुद से जा जाकर चीज़ें बताई गई है गाइस आपके बारे में। लोगों को खुद से बुला बुला कर चीज़ें बताई गई है। और ये जो चीज़ें हैं ना गाइस, जैसे कि किटी पार्टीज़ होती है महिलाओं की, या फिर कुछ ऐसे अगर मेल भी है आपके केसेस में तो पार्टीज़ होती है, वहाँ पर कोई बैठ गया तो आपके बारे में बुराई करना, कोई घर पर मेहमान आ गया, किसी ने आपके बारे में पूछ लिया तो बहुत गलत चीज़ें आपके बारे में बता देना कि अरे वो तो ऐसा निकला, वो तो वैसी निकली, उसने तो ये किया, उसने तो वो किया। जो सच्चाई नहीं थी ना, ऐसी भी बातें यहाँ पर आपके बारे में बोली गई। ये यहाँ पर मुझे मैसेज दिखाई दे रहा है। तो अब इन लोगों ने जो भी अपना मर्क्यूरी ख़राब कर लिया, बिकॉज़ देखो आप क्या बोल रहे हो ना, आप किसके बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हो, आप आपका मर्क्यूरी ख़राब कर लेते हो। सबसे बड़ा पाप यही होता है, किसी की चुगली करना। चाहे इंसान सच्चा हो चाहे झूठा हो, कभी किसी की चुगली नहीं करनी होती है। और इन लोगों ने जो चीज़ें आपने की भी नहीं है कभी, ऐसी चीज़ें खुद ही ड्रामा बनाकर, खुद की स्टोरीज़ बनाकर लोगों को बताई गई, जो आपने कभी किया ही नहीं। मतलब आप भी अगर कभी सुनोगे ना तो आपको भी हंसी आ जाएगी कि ओ माय गॉड, ये सब मैंने कब किया था, ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में कब घटित हुई थी और ये मुझे सुनाई दे रहा है, ये आपको फील होगा, राइट। तो ऐसे ऐसे चीज़ें आपके बारे में स्प्रेड की गई है। बहुत कुछ यहाँ पर मतलब आपकी कैरेक्टर को ही डिफेम करने की कोशिश की है, आपको बहुत लालची दिखाने की कोशिश की गई है, या फिर आप में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, ये भी किसी के बारे में बोला गया है। या फिर आप आपके पार्टनर को पसंद नहीं करते हो, आप किसी और को पसंद करते हो, ये वाली चीज़ें अलग अलग दिखाई दे रही है मुझे। तो ये जो भी इन लोगों ने किया है ना, करंटली वो सब चीज़ें इन्हीं पर बैकफायर हो रही है। बिकॉज़ समय का जो पहिया है ना, वो इस तरीके से घूमा है ना कि अब आप आपकी स्ट्रेंथ में आ चुके हो, आप पूरी तरीके से आपकी पावर में आ चुके हो। आपको अब किसी भी इंसान से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन आपके मुंह पर क्या बोल रहा है और कौन आपके पीठ पीछे क्या बोल रहा है। अगर इस एनर्जी में आपने टैप इन कर लिया है ना गाइस, तो ही आपके लाइफ से ये थर्ड पार्टी इस पोर्टल में पूरी तरीके से रिलीज़ कर दी जा रही है। इन्हें पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। ये लोग करंटली 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है, बहुत ज़्यादा अलोननेस की एनर्जीज़ है, सैडनेस की एनर्जीज़ है, और बहुत ही ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स भी किसी के माइंड में आ रहे हैं। गलतियाँ ऐसी की है ना जो एक्सपोज्ड हो चुकी है, और कोई यहाँ पर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा है। तो ये जो लोग हैं ना आपके लाइफ के, ये जो दुश्मन बने हुए हैं आपके, अगर ये अभी भी थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखा भी रहे होंगे ना गाइस, तो ये अकेलेपन में यही सोच रहे हैं कि आखिरकार आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए, आपको किसका सपोर्ट है, आप कौन हो। शायद ये मैसेज कल भी था, ये एनर्जी कल भी थी शायद, कि आप कौन हो। ये ना अचंभित हो रहे हैं लोग। हो सकता है सच में आपके अंदर कुछ पावर एक्टिवेट हो चुकी है गाइज, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत सारे साधक भी हैं ना, तो आप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो सकता है आपके अंदर का कुछ जैसे कि शिव तत्व आपने एक्टिवेट कर लिया है, शक्ति तत्व आपने एक्टिवेट कर लिया है, तो अब आपको कोई हार्म नहीं कर पाएगा। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी शैतान की चाल आपको मैनिपुलेट नहीं कर पा रही है, आपको आपके उद्देश्य से हटा नहीं पा रही है। जो पास्ट में ये लोग करने में बहुत ज़्यादा सफल हुए हैं गाइस, पास्ट में, ऐसा नहीं है पास्ट में सफल नहीं हुए हैं, बिकॉज तब आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं था, आप खुद कन्फ्यूजन में थे, आपकी खुद की कुछ ना कुछ किसी हैवी प्लैनेट की दशा चल रही थी जिस वजह से आप कन्फ्यूजन में थे। लेकिन करंट सिचुएशन में ऐसा नहीं है। जो भी व्यूवर्स यहाँ पर पूरी तरीके से अपने पावर में आ चुके हैं,
आपकी जुपिटर की दशा महादशा अब चालू हो चुकी है, तो समझ लीजिए कि गुरु का आशीर्वाद, गुरु की कृपा आप पर बरस रही है और बरसने वाली है। और ऐसी स्थिति में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको हार्म नहीं कर पा रही है। इसी वजह से आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैरान हैं, परेशान हैं, सोच में डूबे हुए हैं, इनकी रातों की नींदें उड़ चुकी है। और आपके जो पार्टनर्स हैं ना गाइज़, अगर आपके पार्टनर के बारे में बताऊँ तो आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो परेशान इसलिए है बिकॉज़ उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जिन थर्ड पार्टीज़ को पास्ट में उन्होंने इतना ज़्यादा एंटरटेन किया है, वही लोग आज उन्हें धोखा दे रहे हैं। वही लोगों के असली चेहरे आपके पार्टनर के सामने आ रहे हैं और अब जाकर आपके पार्टनर को आपकी एक एक बात याद आते हुए दिखाई दे रही है कि उन्होंने जो पास्ट में आपके साथ किया, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, आपकी भावनाओं को नहीं समझा इस पर्सन ने, और आज थर्ड पार्टी इन्हें नहीं समझ रही है। पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको अब्यूज़ किया, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की। आज थर्ड पार्टी उन्हें अब्यूज़ कर रही है, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स के पार्टनर स्ट्रेंथ में आ चुके हैं ना, वो रियलाइजेशन में तो है कि जैसी करनी वैसी भरनी। आपके पार्टनर का भी ये रियलाइजेशन मोड एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन उनके अंदर जो स्ट्रेंथ आई है ना, तो वो अवेयरनेस में भी है। मतलब एट द सेम टाइम उनके अंदर अवेयरनेस भी आ चुका है और रियलाइजेशन भी है। दोनों भी चीज़ें हैं। रियलाइज़ भी कर पा रहे हैं कि पास्ट में क्या किया था आपके साथ, जो लौट कर आ रहा है थर्ड पार्टी के रूप में। जो थर्ड पार्टी आपके साथ जो किया वही उन पर बैकफायर कर रही कि देखो किसी का दिल तोड़ना क्या होता है, देखो। राइट, ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। तो गाइस, इस सिचुएशन में आपके पार्टनर ने डिसीजन आपके फेवर में लिया है और थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का चल रहा है टावर मोमेंट। टावर की एनर्जीज़ है यहाँ पर, लड़ाई झगड़ों वाली एनर्जीज़ है, आर्ग्यूमेंट की एनर्जीज़ है, ब्लेम गेम की एनर्जीज़ है। बहुत ज़्यादा बवाल चल रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज थर्ड पार्टी को अब लाइफ से हटाना है, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना है। इनकेस किसी के पार्टनर थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने के लिए राज़ी नहीं है आज भी, इमोशनल अटैचमेंट्स के चलते, चाहे किसी और चीज़ के चलते, चाहे कोई लीगल केस है जिस वजह से वो फंसे हैं या कुछ भी है, तो यूनिवर्स अब आपके पार्टनर को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है, स्ट्रेंथ में आओ, खुद ने जो सोचा है उसी हिसाब से डिसीजन लो, अपनी इनर वॉइस की सुनो और आगे बढ़ो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, अगेन थर्ड पार्टी की चाल में फंस जाते हो, उसके इमोशनल ब्लैकमेल में फंस जाते हो, तो उसका तो बुरा वो खुद कर लेगी या कर लेगा, लेकिन तुम भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लोगे। तुम्हारी लाइफ में भी उसके साथ टावर आएगा। राइट, ये जो टावर आते हैं, ट्रिगर्स आते हैं गाइज, ये यूनिवर्स का टेस्ट होता है कि आप उस टेस्ट में पास हुए हो या नहीं हुए हो। अब देखो, इस पोर्टल की एनर्जी में जब मैंने टेस्ट के बारे में बात किया ना, तो ये मुझे चैनलिंग हो रही है कि जब भी पोर्टल्स आते हैं ना, तो आपको ड्रीम्स भी आने लगते हैं और ड्रीम में आपको दिखाया जाता है कि आपको जो टेस्ट दिया गया था, जो परीक्षा आपकी ली जा रही थी, कि आप उस परीक्षा में पास हुए हो या नहीं हुए हो, और उसी हिसाब से आपको ड्रीम्स आते हैं। राइट, तो अब थोड़ा सा ड्रीम की चैनलिंग यहाँ पर मुझे हो रही है, तो मैं आपको बता रही हूँ गाइज़। अगर आपको सपने में दिखाई देता है कि आप नीचे से ऊपर उठ रहे हो, राइट, ऊपर उड़ते हुए खुद को देखना, या सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहे हो आप, तो इसका मतलब ये है कि आप टेस्ट पास हो चुके हो। नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट मतलब जो भी असेंशन का आपका स्टेज है, उस पर आपको भेज दिया गया है पास। राइट, लेकिन अगर आप खुद को ऊपर से नीचे गिरते हुए देख रहे हो, आप खुद को ही डर में देख रहे हो, आपका पार्टनर आप पर गुस्सा उतार रहा है, आप उस पर गुस्सा उतार रहे हो, सपने में दिखाया जा रहा है, तो अभी भी एनर्जी हील करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो खुद को हील कीजिए। अगर किसी को दिखाई दे रहा है खुद के पार्टनर के ही साथ शादी हो रही है, आपके पार्टनर लौट कर आपकी तरफ आ रहे हैं, कुछ लीगल सिचुएशंस आप दोनों के बीच में चल रही है, तो वहाँ पर भी आपको जैसे कि वो सीन भी दिखाए जाते हैं कभी कभी गाइज। ये चैनलिंग मुझे हो रही है, तो वो सपने भी आपको आते हैं, लाइक कोर्ट वाला कुछ सपना आपको आया है, वहाँ पर बीच का रास्ता निकल रहा है, वहाँ पर जस्टिस आपको सर्व हो रहा है, या कुछ पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। ये सब चीज़ें आपको दिखाई जाएगी। राइट, बिकॉज आपके
सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी चल रहा है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको दिखाता है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में इन फ्यूचर में अनफोल्ड होने वाली हैं। किसी के सामने थर्ड पार्टी अगर आपके सामने रो रही है तो समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी को पछतावा हो रहा है। थर्ड पार्टी पछतावे की एनर्जीज़ में है, गिल्ट की एनर्जीज़ में है। भले ही वो चीज़ आपको एकदम इंस्टेंटली रियलिटी में अनफोल्ड नहीं होते हैं गाइस ड्रीम्स, उसे थोड़ा वक्त भी लगता है, लेकिन इन फ्यूचर थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से चले जाने वाली है बिकॉज वो आज आपके सपने में आकर रो रही है, उसे पछतावा है, उसका इनर वॉइस उससे बता रहा है कि कहीं ना कहीं पर उसने गलत किया है। किसी को अगर अपना पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ शादी करते हुए दिखाया जा रहा है, ये वाली भी एनर्जीज़ है, तो समझ लीजिए कि ये आपको ट्रिगर कर रहे हैं यूनिवर्स। अगर आपके पार्टनर ने आपको सभी तरफ से मतलब ब्लॉक कर दिया है, तो कभी कभी क्या होता है ना गाइस कि सामने से मतलब सोशल मीडिया पर बहुत बार ट्रिगरिंग होती है, राइट, बिकॉज हर एक इंसान एक दूसरे को स्पाई करते रहते हैं। सेपरेशन नो कांटेक्ट में तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, बार बार उन्हें जाकर चेक करना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और अगर उनके पब्लिक अकाउंट्स हैं ना गाइस, तो देखकर आप ट्रिगर हो जाते हो। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है ना कि पार्टनर को देखने का कुछ सोर्स ही नहीं बचा है, या फिर कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी नहीं बचा है, कोई भी नहीं है आप दोनों के बीच में म्यूचुअल। तो इस केसेस में ड्रीम्स के माध्यम से आपको ट्रिगर किया जाता है। आपको ऐसे ड्रीम आएंगे ना कि आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी से शादी कर रहा है, तो ये ट्रिगर हो रहा है, आपको ट्रिगर किया जा रहा है आपको कि आप ट्रिगर हो रहे हो, आप डर रहे हो, आप कन्फ्यूजन की स्टेट में जा रहे हो, भाई वो कहीं उसे शादी तो नहीं कर लेगा। तो समझ लीजिए आपको खुद की हीलिंग की ज़रूरत है। मतलब इसका मतलब ये है कि आज अभी भी आप चेजिंग एनर्जी में हो, अभी भी आप फियर की एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हो, अभी भी आप मतलब फियर ऑफ रिजेक्शन की एनर्जी में हो। तो इस एनर्जी को हील कीजिए। इतने ही मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं गाइस, राइट। हाँ, और एक चैनलिंग हो रही है, किसी को अपने देवी देवता भी सपने में दर्शन दे सकते हैं। आप जिस भी ऊर्जा की, डिवाइन पावर की यहाँ पर प्रेयर्स कर रहे हो, तो हो सकता है अगर वो आपकी साधना सिद्ध हो रही है या फिर वो पर्टिकुलर देवी या देवता आपसे खुश हो रहे हैं, तो वो आपको ड्रीम में आकर आशीर्वाद देते हैं, ब्लेस करते हैं। तो धन्यवाद दीजिए, प्रोटेक्शन के लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। किसी के एंसेस्टर्स, बाप रे बाप, एक बार एनर्जी चैनलिंग डाउनलोड शुरू हो गया कि कभी कभी बहुत एनर्जी आती है गाइस। तो देखो यहाँ पर और डाउनलोड मुझे मिल रहा है कि किसी के पूर्वज भी सपने में आ सकते हैं इस दौरान। अगर कुछ फैमिली लीनिएज ब्लॉकेजेस है ना, तो किसी के पूर्वज आ सकते हैं, किसी के गुजरे हुए पिताजी, गुजरी हुई माताजी या घर के कोई सदस्य आपके सपने में आ सकते हैं। अब आपको नोटिस करना है वो किस एनर्जी में है। अगर वो आपको दुखी दिखाई दे रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो परेशान है, आपसे खाना मांग रहे हैं, तो समझ लीजिए पितृदोष है, वो खुश नहीं है, कहीं ना कहीं पर अटकी है उनकी आत्मा। लेकिन अगर इससे उल्टा किसी को बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं अपने पितृ, अगर आपके जो भी पितृ है, आपके घर के जो भी सदस्य इस दुनिया में नहीं है, वो अगर आपके सपने में वाइट कपड़ों में आते हैं, पूरी तरीके से वाइट कपड़ों में, या फिर वो आपके गले लगते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं, तो समझ लीजिए कि वो बहुत अच्छी जगह पर है। जहाँ कहीं पर भी है वो खुश है, वो आपको देख रहे हैं और उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई है। तो ये दो मीनिंग यहाँ पर मतलब मुझे जो डाउनलोड हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब किस किस के साथ कौन कौन सी एनर्जीज़ मैच हुई है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कौन कौन किस किस एनर्जी में है। तो चलो यहीं पर मैं एनर्जी अपडेट एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को जानकारी मिली होगी, और जो मैसेज आपके लिए है वो आपको रखना है और अपने आप पर काम करना है। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।